हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? और अपन आ गए हैं फील्ड में, और फील्ड है आज अपने कड़वा बादा का। तो अपने आपको बताऊंगा चक्की के बारे में। चक्की के काफ़ी समय से टंचाई नहीं की हुई है, एकदम बिल्कुल पार्ट प्लेन हो गए हैं। तो आटा बीच में से बाहर नहीं निकल रहा है पार्टों के, और ज़्यादा भाप भी बन रही है, आटा भींग रहा है। समझो ऐसा लग रहा है कि पानी डाला है चक्की के अंदर, लेकिन पानी नहीं डाला है, आटा भाप बन बन के भींग रहा है। तो बताऊंगा आपको जानकारी भी, और कर लेते हैं। देखो इस तरह ये आटा भींग रहा है, डले डले बन रहे हैं। तो ये टंचाई नहीं होता तभी होता है, ज़्यादा प्लेन हो जाते पार्ट, दोनों पार्टों के बीच में से बाहर नहीं निकलता आटा, तभी ऐसा होता है। और बहुत सारी जानकारी भी बताऊंगा आपको। और बेरिंग निकाल लेते हैं बाहर, और फिर इसके में ग्रीस करना पड़ेगा। गिलास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह उसको सही करना है। निकाल लिया बेरिंग बाहर, और ये है गिलास भाइयों। इसमें इतना बड़ा होल भी हो गया, तो इसमें इसका क्या उपाय करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। ये चक्रियाँ आपस में दोनों टच हो रही थी, दोनों पार्टों की। तो इसको भी थोड़ा नीचे सरका लेते हैं। और भाइयों, भाई साहब बताई भी कर रहे हैं, तो भाई साहब को समाचार भी पूछ लेते हैं, क्योंकि फसलों के बारे में समाचार भी मैं पूछता रहता हूं, क्योंकि मैं भी किसान हूं। तो फसलों की जानकारियां और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछने से ही होती है। कहीं कौन सी फसल बोई है भाई साहब ने, क्या है क्या नहीं है, और ऐसे करके जानकारियां भी लेते रहता हूं फसलों के बारे में। फसलों का भी बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं किसान हूं दोस्तों, तो इसीलिए मुझे फसलों की जानकारियां का भी बहुत ज़्यादा जानकारियाँ लेता रहता हूँ। और कर लेते हैं भाइयों तैयार, और सापट का जंग उतार लेते हैं फर्स्ट क्लास। और फिर आपको मैं बताऊंगा। ये ऊपर से है सापट, गोली इसके अंदर चली गई थी, तो इसका थोड़ा थोड़ा उसको रेवल कर देते हैं। और ये गिलास के अंदर होल हो गया था, इसके अंदर है, जितना चाकी आ रहा है उतना चाकी अपन डाल देंगे, डाल के फर्स्ट क्लास इसको फिट कर देंगे ताकि लूज़ नहीं रहे। फिर इसके ऊपर वो गोली रह जाएगा। तो ये होल बराबर हो गया वापस, और उस पर वो सापट जितना घिसा है उसके हिसाब से ये मतलब चाकी इसके अंदर आ गई। तो बैरिंग पर भी दाब नहीं आएगा, सीधा गोली पर घूमेगी। इस तरह गोली रख दिया हमने चाकी के ऊपर। अब ये 2-3 साल तक चाकी घिसेगा नहीं, और उसके बाद और डाल देंगे। तो कर लेते हैं तैयार। बैरिंगों में ग्रीस भर लिया है, और गिलास में भी ग्रीस भर लिया। ऊपर वाला बैरिंग फिटिंग कर रहा है मिस्त्री, और ये गिलास रख देते हैं इस नीचे, और कर लेते हैं तैयार। टंचाई भी करनी है अभी, तो कर लेते हैं दोस्तों। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इधर अभी फ़िलहाल 2 चक्कियां हैं, बिल्कुल पास पास में ही हैं, तो दोनों को रिपेयर करने के लिए आए हुए हैं। तो दोनों को करेंगे तैयार, और भाई साहब बताई भी कर रहे हैं। ये जितना भी आटा है ये चिपका हुआ है, ये भाप बन बन के चिपका हुआ है। तो इसको साफ़ करके पार्टों को साफ़ कर लेते हैं, ताकि ये जितना भी आटा है चीटियों के काम आ जाए। टंचाई कर ली है दोस्तों फर्स्ट क्लास, और पार्ट को साफ़ कर लेते हैं ब्लोअर मशीन से। जितना भी कचरा है वो साफ़ कर लेते हैं, ताकि कोई कंकर वगैरह ऐसा नहीं आए आटे के अंदर। और पार्ट पंखा लगा लेते हैं, पार्ट पंखा टूटा हुआ है, और बढ़िया 2 बोल्ट है खोल के, और नया लगा दिया है वापस, ताकि आटा आराम से निकल सके। कई बार हम क्या करते हैं कि साइड में चादर के चोट मारते हैं बहुत सारे, तो ऐसा लगता है कि आटा बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन आटा चादर के अंदर ज़्यादा नहीं इकट्ठा रहता है। पार्ट पंखा अगर सही होता है तो आटा वहाँ इकट्ठा हुआ नहीं रहता ज़्यादा। लेकिन वो समस्या वो होती है कि जब टंचाई नहीं होती है, खाली बिल्कुल भी नहीं होती है, तो दोनों पार्टों के बीच में से आटा बाहर नहीं निकलता है। और दोनों पार्ट के बीच में से आटा बाहर नहीं निकलता, तभी हमें ऐसा लगता है कि आटा अंदर इकट्ठा हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसा नहीं होता है, पार्ट की टंचाई हो जाने के बाद ही आटा आराम से बाहर निकलता है। हमने ये फिटिंग किया, लेकिन बाहर निकला है पार्ट। ये इसलिए निकला है कि नीचे जो ग्लास का सेटिंग है वो थोड़ा सही नहीं है, मतलब इधर उधर खिसका हुआ है, तो पार्ट बहुत टाइट भी रह रहे हैं। अभी वापस हमने सही कर लिया, बोल्ट खोल के सही जगह पर। अभी देख लेते हैं वापस। सेटिंग सही होगा चक्की का, तभी आराम से घूम पाएगी, और बिल्कुल सरल आना चाहिए, और इस तरह आराम से घूमना चाहिए पार्ट, ताकि क्या है कि तभी सेटिंग सही होगा, नहीं तो ज़्यादा लोड पड़ेगा। बिल्कुल एकदम रेडी है, और बेल्ट लगा देते हैं पूरी टाइट करके। फिर बाद में ऊपर वाला पार्ट भी बढ़िया फर्स्ट क्लास साफ करके ऊपर फिट कर लेते हैं।
बाद में अनाज पीस के चेक भी कर लेंगे और पार्ट लगा के अपन पहले पार्ट मिला के टाइट कर लेते हैं। अभी चालू कर दिया है और चालू करके मैं पार्ट मिलाता हूँ हमेशा ही। और आप बंद चक्की में भी मिला सकते हो, चालू में मत मिलाना, नए जो भी है आप पहली बार करते हो तो नहीं करना है, इसमें रिस्क भी है। तो मैं बंद चक्की में पार्ट मिलाने का भी अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। अभी भीड़ देते हैं, चादर लगा लिया है, चादर के बोल्ट है तो टाइट कर लेते हैं और आटा पीस के भाई साहब को भी चेक करवा देते हैं फर्स्ट क्लास। और बढ़िया निकाल रहा है एकदम बारीक, सुपर फास्ट, आवाज़ भी एकदम मस्त हो गई है और शानदार निकाल रही है, आटा भी बढ़िया हो गई है दोस्तों तैयार। और अभी पास में ही चक्की है, उसको भी तैयार कर लेते हैं। आटा हो गया, चेक करवाते हैं बाबा जी को, बहुत शानदार। और अभी उसको भी तैयार कर लेते हैं, उसमें चक्की में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये भी एकदम पार्ट समतल हो गए और इसके सापट बिल्कुल इतना ख़राब हो गया, घिस घिस के पतला हो गया। देखो कितना आवाज़ कर रहा है और कितना गड़बड़ हुआ है। इसको निकाल के दिखाता हूँ आपको, फिर इसको कर लेते हैं रिपेयरिंग। और टंचाई बिल्कुल पार्ट बिल्कुल समतल हो गए। टंचाई भी काफ़ी समय पहले करनी थी, लेकिन ये सापट इस तरह ख़राब हो गया, पूरा बेरिंग जाम हो गया था। तो इसका भी करेंगे तैयार और टंचाई करना पड़ेगा। कितने समतल हो गए पार्ट देखो, फिर आटा निकाल नहीं पाती, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। और बेरिंग बिल्कुल जाम है, इसको धो के बढ़िया फर्स्ट क्लास ग्रीस करके साफ़ कर लेंगे। और गिलास भी देखो ऊपर नीचे नहीं सरक रहा है, मतलब इतना टाइट है जंग आके, इसको बाहर निकालता है। ये इस तरह टाइट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। और कर लेते हैं दोस्तों इसको भी फटाफट तैयार। और हो गई है दोस्तों चक्की तैयार। इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा मेहनत भी हुआ था, बजरी पीसना पड़ा सारा कुछ, लेकिन हो गई है ओके।